एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक और सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र या कब्जा प्रमाण पत्र के किसी भी इमारत को बैंक, ऋण, बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में शामिल अधिकारियों और उन पर सख्त विभागीय कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर इंदौर नगर निगम के वैधानिक कार्यों में अड़ंगा डालने और अवैध निर्माणकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप इंदौर के वार्ड 65 के स्थानीय पार्षद कमलेश कालरा पर लगा है और इसी को लेकर दो पार्षद आमने सामने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बीच इलाहाबाद से एक घटना जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। नगर निगम के वैधानिक कार्यों में अड़ंगा डालने और अवैध निर्माणकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप स्थानीय पार्षदों पर लगा है। ये मामला अकेले एक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि देश भर में फैले अवैध निर्माण और जनप्रतिनिधियों की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा करता है। शिकायतों के बाद जब नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने पहुंचते हैं तो जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ता पहले अपने स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब वो कामयाब नहीं होते हैं तो ये नेता निगम के अधिकारियों को फोन कर कार्यवाही रोकने की कोशिश करते हैं। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने एक सुनवाई में कहा कि अवैध निर्माण केवल शहरी विकास को बाधित नहीं करते हैं, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के जीवन के लिए खतरा बनते हैं। अदालत ने कहा कि बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसे प्रमाण पत्र के सत्यापन के बिना किसी भी इमारत को ऋण नहीं देंगी। अदालत ने सेवा प्रदाताओं से कहा है कि बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन केवल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही दिए जाएं। यह फैसला मेरठ के अवैध निर्माणों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए दिया गया। जब अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता दो भागों में बंट जाता है, एक जो शांति से बैठ जाता है और दूसरा जो भ्रष्टाचार में शामिल होकर मामले को पैसे के लेन देन से सुलझा लेता है। लेकिन जो शिकायतकर्ता ना तो शांति से बैठता है और न ही भ्रष्टाचार में शामिल होता है, उस पर राजनीतिक दबाव और गुंडागर्दी के माध्यम से प्रेशर बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि यदि किसी इमारत में प्रमाण पत्र के विपरीत कोई उल्लंघन पाया जाता है तो तुरंत कार्यवाही की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने की योजना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू की जाए। इस मामले ने यह भी उजागर किया कि कई जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अवैध गतिविधियों का समर्थन करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जनता ने इन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है तो ये जनप्रतिनिधि सत्ता की लोलुपता में जनता से छल क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न केवल अवैध निर्माणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये उन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि स्थानीय निकाय और सरकारें इस आदेश का अनुपालन कैसे सुनिश्चित करती हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ कितनी गंभीरता से कार्यवाही करती हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।